नमस्कार। कभी सोचा है कि घरों में इस्तेमाल होने वाली फेयर एंड लवली क्रीम आखिर बनती कैसे है? तो आज हम इसी के पीछे की सच्चाई पता लगाने वाले हैं और साथ ही इंटरनेट पर जो चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं उनकी भी पड़ताल करेंगे। एक अफवाह है जो आग की तरह फैल रही है और वो ये कि इस क्रीम में सुअर की चर्बी मिलाई जाती है। इसके साथ ही कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स के दावों ने भी लोगों के मन में एक डर सा पैदा कर दिया है। तो सवाल ये है कि क्या इन दावों में कोई भी सच्चाई है? इसका पता लगाने के लिए हम आपको ले चलेंगे सीधे फेयर एंड लवली की फैक्ट्री के अंदर। वहां हम कच्ची सामग्री से लेकर तैयार प्रोडक्ट बनने तक का पूरा प्रोसेस अपनी आंखों से देखेंगे। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। किसी भी अच्छी चीज की शुरुआत अच्छी सामग्री से ही होती है। तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि इस क्रीम को बनाने में आखिर किन चीजों का इस्तेमाल होता है और क्या वो वाकई में सेफ हैं। तो क्रीम में जो सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है वो है स्टीयरिक एसिड। इसका मेन काम तेल और पानी को एक दूसरे में मिलाना है ताकि क्रीम का टेक्सचर एकदम स्मूथ बना रहे। और यहीं पे उस सबसे बड़ी अफवाह का जवाब मिल जाता है। ये स्टीयरिक एसिड पूरी तरह से मतलब 100% पौधों से मिलता है। मतलब साफ है, इसमें किसी भी तरह की जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता ही नहीं है। अच्छा, अब आते हैं उन दो खास चीज़ों पर जो इस क्रीम का सबसे अहम हिस्सा हैं और जिनके बारे में कंपनी बड़े बड़े दावे भी करती है। तो मतलब साफ है कि ये कोई अजीब या नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स नहीं हैं, बल्कि ये तो जाने पहचाने विटामिन्स और मॉइस्चराइजर्स हैं जो हमारी त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ठीक है, तो सामग्री तो हमने देख ली। अब चलिए फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस क्रीम को बनाने का माहौल कितना साफ और सुरक्षित रखा जाता है। फैक्ट्री के प्रोडक्शन एरिया में घुसना किसी स्पेस मिशन की तैयारी जैसा है। हर कर्मचारी को एक बहुत ही सख्त मतलब एकदम सख्त स्वच्छता प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसमें कोई ढील नहीं दी जा सकती। ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जो पक्का करता है कि बाहर का एक भी कण अंदर ना आ पाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की हवा एक ऑपरेशन थिएटर की हवा से भी ज़्यादा साफ है। ये लेवल इसलिए मेंटेन किया जाता है ताकि क्रीम बनते समय उसमें किसी भी तरह की बाहरी मिलावट या गंदगी की जरा सी भी गुंजाइश ना रहे। तो अब आता है वो हिस्सा जहां साइंस और टेक्नोलॉजी मिलकर इन कच्ची सामग्रियों को उस क्रीम में बदलते हैं जिसे हम सब जानते हैं। और ये प्रोसेस काफी दिलचस्प है। इस पूरे प्रोसेस का जो दिल है वो है इमल्सिफिकेशन। ये आप कह सकते हैं एक ऐसी साइंटिफिक टेक्निक है जिससे तेल और पानी जो कभी आपस में नहीं मिलते उन्हें एक साथ मिलाकर एक स्मूथ और परमानेंट मिक्सचर बनाया जाता है। ये पूरा प्रोसेस 4 एकदम सटीक स्टेप्स में होता है। तापमान से लेकर मिक्सिंग की स्पीड तक हर चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है ताकि क्रीम की क्वालिटी हमेशा एक जैसी रहे। सोचिए, मिक्सिंग होती है एक वैक्यूम पॉट में और स्पीड 12,000 आरपीएम। ये इतनी ज्यादा स्पीड है कि तेल और पानी एक दूसरे में ऐसे घुल जाते हैं कि फिर कभी अलग नहीं हो सकते। इसी से क्रीम को वो परफेक्ट टेक्सचर मिलता है। तो जैसे ही क्रीम का एक परफेक्ट बैच तैयार होता है उसे पैकेजिंग के लिए एक फुली ऑटोमेटेड सिस्टम में भेज दिया जाता है। यहां इंसानों का कोई डायरेक्ट हाथ नहीं होता। ये जो पूरा ऑपरेशन है ना, इसका स्केल और इसकी प्रिसिजन मतलब सटीकता इंसानी क्षमता से कहीं ज्यादा है। हर घंटे सैकड़ों ट्यूब्स भरे जाते हैं और हर ट्यूब में क्रीम की मात्रा दशमलव के बाद तक बिल्कुल सटीक होती है। ट्यूब भरने के बाद असली जादू शुरू होता है। हर एक ट्यूब को एक एआई पावर्ड कैमरा सिस्टम की पैनी नजरों से गुजरना पड़ता है जो किसी भी कमी को फौरन पकड़ लेता है। इस सिस्टम का बस एक ही काम है, ये पक्का करना कि सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट प्रोडक्ट्स ही बाजार तक पहुंचे। अगर किसी ट्यूब में जरा सी भी मतलब एक छोटी सी भी कमी है तो उसे फौरन लाइन से हटा दिया जाता है। 50 से ज्यादा, ये वो नंबर है जो दिखाता है कि क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर कंपनी कितनी सीरियस है। हर एक बैच को 50 से ज्यादा अलग अलग टेस्ट्स पास करने होते हैं, उसके बाद ही उसे मार्केट में बेचने की इजाजत मिलती है। तो फैक्ट्री के इस पूरे टूर के बाद अब वक्त आ गया है कि उन वायरल दावों को सामने रखा जाए और देखा जाए कि सच क्या है और अफवाह क्या। तो जो सबूत हमने फैक्ट्री में देखे वो ऑनलाइन फैली अफवाहों को साफ साफ गलत साबित करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरी तरह से प्लांट बेस्ड चीजों, विटामिन्स और बहुत सारे सेफ्टी चेक्स पर बना है, किसी धोखे पर नहीं। तो मतलब बिल्कुल साफ है, इंटरनेट पर जो डर फैलाया जा रहा है और फैक्ट्री के अंदर की जो सच्चाई है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे अफवाहें सच्चाई से मीलों दूर हो सकती हैं। ये पूरा सफर हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आखिर
किस पर भरोसा किया जाए? उस चीज पर जो सिर्फ वायरल हो रही है या उस पर जिसके पीछे पुख्ता सबूत हैं?